कांग्रेस दिन प्रतिदिन कुल्हाड़ी पे पैर रखती ही रहती है। कांग्रेस कमजोर होने पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा ही, इस बात में कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को आदत है लोगों को, बुजुर्गों को अपनी कमांड पे चलाने की। आपसी फूट का नुकसान तो हमेशा ही होगा आपको। सचिन पायलट और गहलोत सरकार के बीच में जो एक तनातनी है वो इस कदर बढ़ गई है कि दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो इस पर क्या है जनता की राय, हम सीधा उनके पास पूछते हैं। सर, क्या लेते हैं आप इसको? क्या इस जो तकरार में कहीं राजस्थान की जनता फंसी हुई भी नजर आती है? देखिए, ये केवल विषय राजस्थान की जनता का नहीं है, ये विषय जो है वो पूरे देश की जनता का है। आप एक चीज़ समझिएगा कि कांग्रेस ने हमेशा इसी तरह की नीतियों का उनका रहा है अभी तक का। आप समझिए, थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। अभी हिमाचल का चुनाव हुआ था। हिमाचल के चुनाव में क्या था कि जो है एक विषय निकल के आया, किसी सीट पे मैं देख रहा था कहीं, तो वहाँ पे एक कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के ने ये बोला कि भाई जैसे दवाइयों पे एक्सपायरी डेट होती है लिखी हुई, इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने नेता के ऊपर एक्सपायरी डेट काहे को नहीं लिखती। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं की एक एक्सपायरी डेट तय की हुई है कि इस उम्र से ज़्यादा अब जो है आगे आप नहीं रहेंगे, तो फिर वो जाएंगे अपने मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, है ना, वहाँ पे सलाहकार बन जाएंगे। इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन कांग्रेस इस चीज़ को शायद नहीं समझ पा रही है। और पब्लिक का जो मूड है वो ये कह रहा है कि आपको युवा नेताओं की ज़रूरत है। खड़गे, आपको जानकारी है कितनी उम्र है उनकी? मोदी जी से बड़े हैं, ठीक है। खड़गे जैसे नेता को आप कमान दे देते हैं, क्योंकि कमान मात्र इसलिए दे देते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि कमान उसके हाथ में है ही नहीं, चलाता तो कोई और है। तो एक केवल आप जो है डमी वहाँ पे बिठा देते हैं और उसके बाद इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो अशोक गहलोत क्यों, सचिन पायलट क्यों नहीं? आप राजस्थान में जाइए, मैं पिछले हफ्ते जो है राजस्थान में था। उदयपुर आप लीजिए, जोधपुर आप लीजिए, आप मैं कह रहा हूँ भीलवाड़ा आप लीजिए, ठीक है। आप किसी भी ज़िले में जाके बात करिए, सचिन पायलट के लिए लोग जो है मरते हैं। उसका एक ज़बरदस्त फॉलोअर है, युवा पागल उसके लिए। अभी राहुल गांधी की रैली हुई, भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसमें सचिन पायलट के नेतृत्व में ज़बरदस्त वहाँ पे उल्लास और उत्साह देखने को मिला। अशोक गहलोत से करवा के देखते हैं। केवल वो सारे लोग जो थे वो न राहुल गांधी के लिए थे, न अशोक गहलोत के लिए थे, वो सचिन पायलट के लिए थे। कांग्रेस ने अपना नेतृत्व तो खत्म कैसे किया? ऐसे ही तो किया। उनको ढो रहे हो, अगले वाले को मौका नहीं दे रहे हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया काहे को भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। कमलनाथ अभी धीरेन्द्र शास्त्री के वहाँ पे जाके चरण वंदना कर रहे हैं। वही कांग्रेस वाला नेता जो दिन रात सनातन के संतों को गालियाँ देते हैं, वो कमलनाथ जाके वहाँ पे चरण वंदना कर रहे हैं। आप बात को समझिए, कहानी कहाँ है। अब क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो है कि पैर पे कुल्हाड़ी मारना, और दूसरा होता है कि कुल्हाड़ी पे पैर रखना। तो कांग्रेस दिन प्रतिदिन और किसी न किसी कारण से और किसी न किसी बेसिकली आयोजन से कुल्हाड़ी पे पैर रखती ही रहती है। बात यह है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि पब्लिक का मूड क्या है, पब्लिक क्या चाहती है। पब्लिक चाहती है युवा नेतृत्व, पब्लिक चाहती है उन लोगों को ना ढोया जाए। आपने किया क्या? टेंडेंसी और कहें कि नेचर क्या है? नेचर है कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के 10 साल, लेकिन कमांड कहाँ से थी ये हमको समझना पड़ेगा। आज एक देश का प्रधानमंत्री बैठा है पिछले 8 साल से, वो किसकी कमांड पे चलता है ये पूरा देश जानता है, वो खुद की कमांड पे चलता है। कांग्रेस को आदत है लोगों को, बुजुर्गों को अपनी कमांड पे चलाने की, इसलिए युवा को नेतृत्व नहीं दे रहे हैं, क्योंकि युवा जो है वो कमांड पे नहीं चलेगा। यही समस्या है, यही कारण है कि सचिन पायलट को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि जैसे ही सचिन पायलट आगे बढ़ा तो कहीं ना कहीं जो उसका अगर कहें कि केंद्रीय नेतृत्व अगर उसको कहें, राहुल गांधी जी के, उस पर भी अंकुश लग सकता है या वहाँ कहीं खतरा हो सकता है। क्या लगता है कि इस फूट का जो नतीजा आएगा वो कहीं ना कहीं खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा? उदाहरण दे देते हैं आपको। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नुकसान कैसे हुआ? दोनों नेता बड़े, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का कैंडिडेट दिग्विजय सिंह के यहाँ पे खड़ा होता है तो दिग्विजय सिंह उसको हरवा देते हैं, और जैसे ही दिग्विजय सिंह का कैंडिडेट ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र में खड़ा होता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया उसको हरवा देते हैं। इससे कांग्रेस का नुकसान होता है। आपसी फूट का नुकसान तो हमेशा ही होगा आपको, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी समाज को, किसी भी घर को। क्या इस आपसी फूट का जो नुकसान इनको कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है, और फायदा क्या बीजेपी को मिलता है? क्योंकि तीसरी पार्टी और दिल्ली की एक मुख्य पार्टी का है जैसे आम आदमी पार्टी, वो उस पर
कभी ना कभी एक निशाना साधती हुई नजर आती है कि आप कांग्रेस को वोट देते हैं तो सीधा बीजेपी को देखिए मैं आपको बता देता हूँ बहुत सीधी सी बात, ये शायद आपसे कोई चर्चा ना करे। असल में क्या है कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे कांग्रेस का विकल्प बनती चली जा रही है। आपको इस बात को मानना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा कैसे विकल्प बनती चली जा रही है। आप स्थिति देखें गुजरात के चुनाव की, 12% वोट, 10 से 12% वोट आम आदमी पार्टी ले जाती है। नुकसान किसको हो रहा है? कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। आप ये समझिए कि अगर मैं बिल्कुल पॉलिटिकल ना बनूं और बिल्कुल सीधी सीधी आपसे बात करूं तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट था कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी इसको किया गया, कांग्रेस वहां से नुकसान, कितना नुकसान, ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा गुजरात के चुनाव में। बीजेपी भी चाहती है कि एक जो इकट्ठा वोट बैंक है, आप बात को समझिए, गहरी बात मैं कह रहा हूँ, इकट्ठा जो वोट बैंक है उससे लड़ने के स्थान पर अगर एक बिखरे हुए वोट बैंक के पार्टी से लड़ना पड़ता है तो उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। अभी कोई पॉकेट वोट मजबूत पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी का नहीं है, कांग्रेस के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बन जाए और मोदी जी का जो सपना है कांग्रेस मुक्त भारत, उसके लिए आम आदमी पार्टी के माध्यम हो सकता है। यही कहानी है, इसके अलावा कुछ है नहीं। और जब दो पहलवान लड़ेंगे ना तो एक अगर कमज़ोर है तो उसका फ़ायदा दूसरे को मिलेगा ही मिलेगा। अगर कांग्रेस कहीं भी कमज़ोर होती है तो मुख्य जो उसका दल है जिससे उसकी लड़ाई है उसका फ़ायदा उसको मिलेगा, यानी कांग्रेस कमज़ोर होने पे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा ही, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो बिल्कुल जैसा कि यहाँ पर शख्स जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका कहना है कि उन्होंने एक विशेष टिप्पणी से समझाया कि जो दो पहलवानों की लड़ाई में तीसरा अक्सर जीत जाता है, तो कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो आपसी मतभेद है, आपसी जो फूट पड़ रही है, उसका सीधा जो है खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा और उसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को पहुँचेगा। इस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन पंचानन के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।